हेलो फ्रेंड्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 3055 है और यहाँ पे 5200 और जो कि इसके साथ कनेक्शन है। तो आज की इस वीडियो में हम इसका टेस्ट करके दिखाएंगे हाँ ये रियलिटी में साउंड इंक्रीज होता है कि नहीं। तो क्या क्या चीज आपको चेंज करना पड़ेगा सब कुछ इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा। तो मैं यहाँ पे जो सेटअप है उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं क्या यहाँ पे कैसे ये काम कर रहा है। वैसे यहाँ पे जो वायर गया है इस बड़ा ट्रांसफार्मर जो कि है एक रियल 5200 वाला जो एम्पलीफायर होता है उसका, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो ये एक 5200 का ट्रांसफार्मर है। तो इनमें कोई डाउट नहीं है कि ये 5200 जैसा पावर नहीं दे सकता। अगर ये कैपेबल होता, अगर एक कैपेबल है तो ये ऑब्वियसली देगा, अगर नहीं कैपेबल है तो नहीं देगा। ठीक है, ये मैं यहाँ पे जो भी सेटअप किया हूँ एकदम 5200 जैसा ही किया हूँ, ऐसा नहीं कि ट्रांसफार्मर कमजोर है। तो सब कुछ सेम है और यहाँ पे ज्यादा कुछ, यहाँ पे सिर्फ पावर लिया गया है और कुछ नहीं लिया गया है। और यहाँ पे आप देख सकते हो ये ऑडियो वॉल्यूम कंट्रोल और यहाँ पे 3.5 mm जैक। तो हम इससे इनपुट करेंगे और इससे पहले यहाँ पे क्या क्या चेंजेस आया है वो थोड़ा सा समझ लेते हैं कि मैं यहाँ पे क्या क्या चीज चेंजेस किया हूँ। उसके बाद कितना आपका साउंड इंक्रीज होगा। ऑब्वियसली इंक्रीज होगा, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था, इंक्रीज होगा 100% होगा। और कितना इंक्रीज होगा, इंक्रीज तो होगा ही। और मैंने यहाँ पे जो भी टेस्ट किया लगभग डबल यहाँ पे साउंड इंक्रीज हो रहा है। तो पहले देख लेते हैं, क्योंकि ट्रांसफार्मर बढ़ा दिया गया है ऑब्वियसली होगा। लेकिन जैसा कि बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि 3055 में ही अगर बड़ा ट्रांसफार्मर देंगे तो जितना आपका साउंड आउटपुट आएगा 5200 देने पर भी इतना ही आएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पे आप थोड़ा सा समझ लेते हैं कि क्या क्या चीज आपको चेंज करना है। तो यहाँ पे ये 4700 का 50 वोल्ट का कैपेसिटर लगाया गया है, आप देख सकते हो। और यहाँ पे 25 वोल्ट का पहले था 47 MFD का कैपेसिटर, जो कि आपको ये रखना है। इसको चेंज करके आपका खास फायदा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे 25 वोल्ट आता ही नहीं है। आपको ये वाला चेंज करना है जो कि A2 के यहाँ पे रहता है, ये जो गोल वाला हिस्सा है तो यहाँ पे भी रहता है और यहाँ पे रहता है इसका। तो ये दो एम्पलीफायर है। और यहाँ पे जो सेटअप है वो समझ लेता है कि यहाँ पे इस एम्पलीफायर जो यहाँ पे स्क्वायर वाला हिस्सा है, ये जो स्क्वायर वाला हिस्सा है, इस एम्पलीफायर में ये दो बेल का 3055 ट्रांजिस्टर दिया गया है। ये बेल कंपनी का है, इससे अच्छा आपको 3055 मार्केट पर नहीं मिलेगा। और ये दो ट्रांजिस्टर यहाँ पे कनेक्शन नहीं है, जैसा कि आप देख सकते हो। यहाँ पे मैं खोल के इस 5200 के साथ मैंने कनेक्शन किया है। तो यहाँ पे क्या इस सर्किट में क्या एक्स्ट्रा चेंजेस है, यहाँ पे तो वोल्टेज के लिए मैंने इसको चेंज कर दिया, क्योंकि पूरा सर्किट पर ही हमारा 35 वोल्ट जा रहा है। तो वोल्टेज के लिए मैंने इसको चेंज किया और इसको चेंज किया वोल्टेज के लिए। और इसके साथ ये दोनों कैपेसिटर आपको 4 चेंजेस करना है। लेकिन जो रियल साउंड इंक्रीज होगा वो इस रेजिस्टेंस की मदद से होगा, जो कि 33 के मैंने यहाँ पे लगाया। और कोई भी चीज आपको चेंजेस नहीं करना है। तो इतना ही मैंने चेंजेस किया है। और एक चीज यहाँ पे BD140 और BD139 मैंने लगाया, जो कि एकदम सही से नहीं लगेगा, आपको इसका पिन घुमाना पड़ता है तभी आप लगा सकते हो। तो आप मैं जैसे कि आप देख सकते हो पिन थोड़ा सा मैंने घुमा के यहाँ पे लगाया है, इसका भी पिन मैंने घुमा के लगाया, आप देख सकते हो। तो कैसे लगाएंगे वो तो ट्रिक है, उसके लिए अलग वीडियो आएगा। क्योंकि बहुत सारे लोग ये बोल रहे थे कि आपका साउंड नहीं इंक्रीज होगा, तो उसके लिए प्रूफ के लिए मेरे को ये बनाना पड़ा। नहीं तो मैं जो टेक्निक आप लोगों को दिखाया था कि सॉफ्टवेयर के अंदर मैंने सिमुलेट करके देख लिया था, ऑब्वियसली साउंड यहाँ पे इंक्रीज होगा, 100% होगा। और टेक्निकल जो चीज होता है उसमें अगर सक्सेस मिलता है तो जो प्रैक्टिकल होता है उस पे आपको 100% मिलेगा। 100% नहीं तो 70% चांसेस होता है कि मिलेगा। लेकिन हाँ, बहुत सारे लोग ऐसे भी कहते हैं कि ये नहीं काम करता और साउंड इंक्रीज नहीं होता है। तो उसके लिए मेरे को बनाना पड़ा, शायद मैं गलत भी हो सकता हूँ। और भी यहाँ पे कोई भी चेंजेस नहीं है। और जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे
2.2 ओम्स का रेजिस्टेंस रहता है, जो कि मैं यहाँ पे शॉर्ट कर दिया हूँ। तो इसके पीछे कारण एक ही है कि मेरा पास अभी रेजिस्टेंस नहीं है, तो इसलिए मैं यहाँ पे शॉर्ट कर दिया। तो शॉर्ट करने से कुछ आपको अभी तो प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन आपको मैं रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप इससे शॉर्ट कर दे। मैं अभी आप लोगों को सिर्फ चला के दिखाऊंगा, तो इसलिए ये प्रॉब्लम नहीं है। अगर वैसे बहुत सारा एम्पलीफायर पे ऐसा भी होता है कि यहाँ पे रेजिस्टेंस भी नहीं रहता। वैसे इस 5200 लगाने से आपको इस रेजिस्टेंस का जो वैल्यू है 2.2 ओम्स का रेजिस्टेंस रहता है 5 वोल्ट का, तो इनमें आपको 0.22 या फिर 0.50 के अंदर जो भी आपको रेजिस्टेंस लगाना है वो लगाना है। 0.22, 0.33, 5 वाट का रेजिस्टेंस आपको लगाना है इस दोनों में। जैसा कि 3055 में रहता है कि 2 ओम्स या फिर 2.2 या फिर 1 ओम्स रहता है, लेकिन 5200 लगाने से आपको यहाँ पे रेजिस्टेंस का वैल्यू चेंज करना होगा। वैसे मैं यहाँ पे शॉर्ट कर दिया तो हमारा कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे सेटअप कुछ ऐसा है। तो डेमो के लिए मैं सिर्फ यहाँ पे इसका गेन आप लोगों को दिखाऊंगा। स्पीकर तो लोड पे है और गेन में आपको, तो गेन के लिए मेरे पास एक टेक्निक है। तो ऑब्वियसली मैं अगर साउंड यहाँ पे फुल दूंगा तो आप लोगों को कुछ पता नहीं चलेगा कि यहाँ पे साउंड कौन सा का ज्यादा है, क्योंकि वैसे ही एम्पलीफायर पे जो साउंड होता है 3055 में, उनमें जो भी फुल साउंड अगर देंगे तो हमारा जो माइक है, फोन का माइक, वो कैप्चर नहीं कर पाएगा। तो इसलिए मैं आप लोगों को और एक टेक्निक दिखाऊंगा, जिससे आपको, अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स समझते हो तो आपको पता चल जाएगा। तो ये वो इनपुट है। तो इनपुट देने से हमारा स्पीकर यहाँ पे वाइब्रेट हो रहा है, ठीक है। और ये जो वॉल्यूम नॉब है इसको मैंने फुल कर दिया है। ओके, फुल कर दिया। तो दोनों का जो सर्किट का है, सर्किट का आउटपुट यहाँ तक आया है, जो कि स्टीरियो में आया है। मतलब इसका अलग, इसका अलग, कोई यहाँ पे एक साथ शॉर्ट नहीं है। तो मैं यहाँ पे जब टच कर रहा हूँ साउंड इतना आ रहा है। ओके, और यहाँ पे ये जो बल्ब है ये सीरीज पर है, तो ये इतना ग्लो हो रहा है अभी। तो मैं अगर इसका साउंड बंद कर देता हूँ तो ये थोड़ा सा ही जल रहा है, और जब हम इसको टच करते हैं तो ये इतना ग्लो हो रहा है। तो ये तो रही 3055 का साइड, ठीक है। ये 3055 का साइड में इतना ग्लो हो रहा है। तो पहले मैं इसको बंद कर देता हूँ। तो स्पीकर का कनेक्शन आप लोगों को दिखा देता हूँ, क्योंकि स्पीकर हमारा सेम रहेगा, नहीं तो आप लोग समझ नहीं पाओगे। तो स्पीकर यहाँ पे इस साइड का एम्पलीफायर बोर्ड पर कनेक्टेड है, इस साइड का नहीं है। इस साइड का मैंने जो गेन है मैंने इसको बढ़ाया था, और इसके साथ ही हमारा 5200 कनेक्टेड है। तो हम इस वायर को अभी इस पर लगाएंगे, और अभी ये जो गेन मैंने देखा टच करने से, तो हम इससे पता कर सकते हैं कि जो नॉर्मल हमारा एक मिनिमम आप अगर इनपुट देंगे तो उनमें कौन सा एम्पलीफायर पर ज्यादा गेन आएगा। अगर जिसमें ज्यादा आएगा वही हमारा असलियत में इंट पर आपको ज्यादा आउटपुट मिलेगा, ठीक है। रियल में आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे साउंड किस में ज्यादा आ रहा है, क्योंकि मैं यहाँ पे मोबाइल से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो आप लोग को मैसेज पहुंचाना है, तो इसलिए मैं इस टेक्निक का यूज कर रहा हूँ। क्योंकि कोई लोग कह सकता है कि यहाँ पे साउंड नहीं इंक्रीज हो रहा है, साउंड तो एक ही लगा, ऐसा हो सकता है। तो इसलिए मैं यहाँ पे इस टेक्निक का यूज किया हूँ। तो चलिए मैं अभी स्पीकर का वायर चेंज कर देता हूँ। तो मैंने स्पीकर का वायर चेंज किया और इसको ऐसे कर दिया, और फिर से मैंने ऑन कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे स्पीकर को, एम्पलीफायर को ऑन किया। तो इसका इनपुट, पहले का इनपुट ए वाला था, और जब हमारा ए वाला चल रहा है तो ए वाला इनपुट होगा। तो ये
साउंड इंक्रीज वाला। यहाँ पे आप लैम्प का ग्लो देख सकते हो और मैं यहाँ पे ये टच कर रहा हूँ। तो इसको अगर छोड़ देंगे तो इतना, तो क्योंकि ये बीच वाला है तो इसलिए क्या हो रहा है, मैं इस पर अगर टच कर रहा हूँ तो एक ग्राउंड के साथ मेरा हाथ भी जा रहा है, तो इसलिए अभी उतना साउंड नहीं आ रहा है। अभी देखिए कितना ज्यादा गेन है, लगभग डबल यहाँ पे ग्लो हो रहा है और एम्पलीफायर का जो स्पीकर है आप देख सकते हो। ओके, रियल लाइफ चलिए साउंड टेस्ट करते हैं। एक ही वॉल्यूम पर हम सॉन्ग प्ले करेंगे, किन में आपका ज्यादा साउंड आता है वो थोड़ा सा देख लेते हैं। क्योंकि मेरा ये वॉल्यूम एक ही पीसेट के अंदर कनेक्टेड है, तो यहाँ पे आप ये नहीं कह सकते कि इस वॉल्यूम में इस एम्पलीफायर के लिए ज्यादा साउंड दिया गया, इस एम्पलीफायर के लिए कम साउंड दिया गया। तो ये बिल्कुल नहीं हो सकता क्योंकि ये स्टीरियो मोड पर चल रहा है और दोनों में सेम ही आपका इनपुट जाएगा। तो इसलिए जो भी साउंड आएगा एक में जाएगा और ये दूसरे में जाएगा, और इनमें से कौन सा में ज्यादा आउटपुट होता है तो इसको देखकर आप पता कर सकते हो कि यहाँ पे जो साउंड है किस में ज्यादा आएगा। ठीक है, On, I can't turn it off. Late nights and I'm turning up. Hate life, then I learn to love. Down and out, now I'm way above. I always knew I had it. Now I'm living out my dreams. Treat that money like an addict. It's a habit. I'm a fiend. Feel that rush. Rocket ready to launch. Hands up, ready and confident, ready to talk. Trust up, that's wrong. Won't be better, that's not. Thank God I'm headstrong. I don't wanna let it down. Then I show everything I'm now. I ain't never going down. I ain't never done it for the clout. Now I'm sitting here, I'm trying to say I'm up now. I'm up now. 20,000 on a bus down. A bus down. I'm on my way. I'm going up now. यहाँ पे जो सीरीज जल रहा था वो इसी कारण जल रहा है कि जब लोड लेगा तो वो सीरीज जलेगा, मतलब वहां से पावर आ रहा है और इसका पावर लेने के कारण वो सीरीज जल रहा है। आप देखोगे जितना बड़ा आप एम्पलीफायर लगाएंगे जब बेस आएगा वो सीरीज जलने लगेगा, जितना पावर का होगा उतना ज्यादा जलेगा। तो इसलिए ये पावर ज्यादा ले रहा है जिसके कारण यहाँ पे साउंड ज्यादा आएगा आपका। अब अगर इसको डायरेक्ट कर देंगे तो साउंड स्पीकर तक वो ज्यादा पहुंचेगा, लेकिन 30-55 में उतना ज्यादा आपका साउंड नहीं आएगा। तो यहाँ पे चेंजेस क्या चेंजेस यहाँ पे ज्यादा कुछ नहीं है। दो कैपेसिटर यहाँ पे और BD40 और BD39 139 140 139 और 5200 यहाँ पे दो लगाया गया है। तो यहाँ पे यही सिर्फ चेंजेस किया गया है और कुछ यहाँ पे चेंजेस नहीं किया गया है। तो इससे ही हमारा साउंड इंक्रीज हो जाएगा। और हाँ, यहाँ पे 33K का एक रेजिस्टेंस हमने चेंज किया है, तो इसको चेंज करके ही आप यहाँ पे हाई गेन एक एम्पलीफायर मॉडिफिकेशन कर सकते हो 5200 लगा के। ठीक है, तो आशा करता हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो एक लाइक जरूर कर देना और आगे ऐसे वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो आज के लिए इतना ही, बाय।